बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अमाराती हुक्काम का बड़ा फैसला। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के दौरान मसाजिद में क़ियामुल लैल की नमाज की इजाज़त दे दी गई। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के तीसरे और आखिरी अशरे की आमद के पेश नज़र अहम फैसला किया गया है। बताया गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तमाम मसाजिद में रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के दौरान क़ियामुल लैल की नमाज अदा करने की इजाज़त होगी। फैसले के तहत मसाजिद में एतकाफ़ बैठने पर आयद पाबंदी ताहाल बरकरार रहेगी। ताहम आखिरी अशरे के दौरान रात 12 बजे के बाद आधे घंटे के लिए मसाजिद में क़ियामुल लैल की नमाज अदा करने की इजाज़त होगी। अमाराती हुकूमत की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से कबल भी अहम पाबंदियों का ऐलान किया गया था कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान इफ्तार पार्टियों और घरों में भी ज़्यादा लोगों के इज्तिमाआत पर पाबंदी होगी। बुजुर्ग अफराद और दैमी बीमारियों के शिकार लोगों को घरेलू व समाजी तकरीबात और इज्तिमाआत में शिरकत से गुरेज करना होगा। कहीं भी रमज़ान टेंट, इफ्तार टेंट और चंदा जमा करने के लिए टेंट लगाने की इजाज़त नहीं होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। रासुल खैमा हुकूमत ने अमारात में नाफिज करदा कोरोना SOPs में तोसी कर दी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की रासुल खैमा रियासत की हुकूमत ने इस साल के शुरू में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज किए गए कवायद व ज़वाबित में तोसी कर दी है। इन कवायद व ज़वाबित में अवामी मकामात पर गुंजाइश को कम करना और समाजी इज्तिमाआत को महदूद करना शामिल है। रासुल खैमा हुकूमत के मीडिया ऑफिस की जानिब से ऐलान किया गया है कि 10 फरवरी को नाफिज किए जाने वाले ये कवायद व ज़वाबित अब 8 जून तक नाफिजुल अमल रहेंगे। कवायद व ज़वाबित की तफसील कुछ ये है। पार्कों और साहिलों पर लोगों के जाने की असल गुंजाइश कम करके 70% कर दी गई है। शॉपिंग मॉल सिर्फ 60% गुंजाइश पर काम करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ 50% गुंजाइश पर काम कर सकेंगे। सिनेमा, तफरीही और इवेंट हॉलों को असल गुंजाइश के 50% लोगों को आने की इजाज़त होगी। फिटनेस सेंटर्स और जिम्स की गुंजाइश 50% कर दी गई है। स्विमिंग पूल और होटल के निजी साहिलों को भी 50% गुंजाइश पर काम करना होगा। ख़ानदानी और समाजी इज्तिमाआत में ज़्यादा से ज़्यादा 10 अफराद की शिरकत की इजाज़त है, जबकि जनाज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा 20 अफराद शिरकत कर सकते हैं। तमाम अफराद को एक दूसरे से तकरीबन 2 मीटर का फासला बरकरार रखना होगा। रेस्टोरानों और कैफ़ों को डाइनिंग टेबल 2 मीटर के फासले पर रखने होंगे। इन टेबलों पर फैमिली के अलावा 4 से ज़ायद अफराद के बैठने पर पाबंदी होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। हैदराबाद की 5 खवातीन को ट्रैवल एजेंट ने दुबई लाकर बेच दिया। अब इस खबर की तफसील। तेलंगाना के हैदराबाद की रहने वाली 5 खवातीन मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में फंस गई हैं। इन खवातीन की वतन वापसी के लिए इनके अहले खाना ने अब हिंदुस्तान हुकूमत से मदद की दरख्वास्त की है। बदरुन्निसा नाम की खातून ने एक शिकायत में कहा है कि सफ़ी नाम का एक ट्रैवल एजेंट उनकी बेटी को दुबई में नौकरी दिलाने के लिए ले गया था, लेकिन अब उसे वहां पर मुतासर किया जा रहा है। एक दीगर खातून समीना बेगम ने बताया है कि ट्रैवल एजेंट सफ़ी ने इस साल अक्टूबर में मेरी बहन को नौकरी दिलाने के लिए दुबई भेजा था, लेकिन वहां पर उसे मुतासर किया जा रहा है। मेरी बहन हिंदुस्तान वापस आना चाहती है, लेकिन उसे वापस भी नहीं आने दिया जा रहा है। समाजी कारकुन अमजदुल्ला खान खालिद ने मीडिया को बताया कि तेलंगाना के मसरीगंज के रहने वाले सफ़ी नाम के मकामी ट्रैवल एजेंट ने इन कुंभा वालों को दुबई में वाक़ एक शॉपिंग मॉल में सेल्स वोमेन की नौकरी की तजवीज़ पेश की थी। इसके बाद 3 महीने के विजिट वीज़ा पर 5 खवातीन को अक्टूबर 2020 में दुबई ले जाया गया और इन खवातीन को लेबर रिक्रूटमेंट कंपनी में काम करने वाले अल सफ़ीर को सौंप दिया गया।
उन्होंने बताया कि इन खवातीन को उसके बाद 2-2 लाख रुपए के एवज घर में काम करने के लिए कुछ अरब कुंभों को बेच दिया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। SOPs की खिलाफ वर्जी, जिद्दा और मक्का में मुतअद्दिद इदारे सील। अब इस खबर की तफसील। सऊदी अरब के शहरों जिद्दा और मक्का में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। मक्का में म्यूनिसिपैलिटी ने 8 तिजारती इदारे सील कर दिए, जबकि आबे जमजम की जेली 250 कैन जब्त करके तल्फ कर दी गई। सबक और आजल वेबसाइट्स के मुताबिक जिद्दा म्यूनिसिपैलिटी और बल्दियाती कौंसलों की फील्ड टीमों ने 4000 से ज़्यादा तफ्तीशी दौरे करके कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 62 तिजारती इदारे सील किए हैं। म्यूनिसिपैलिटी ने 19 झैली बल्दियाती कौंसलों और 15 बड़ी बल्दियाती कौंसलों में से 4065 छापे मारे, जहां 99 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं। समाजी फासले और मास्क सही तरीके से ना पहनने और ग्राहकों का दर्जा हरारत चेक करने में लापरवाही की खिलाफ वर्जियाँ आम थीं। मक्का और जिद्दा म्यूनिसिपैलिटी का कहना है कि कोरोना SOPs की पाबंदी कराने की मुहिम जारी रखी जाएगी। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।